हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 1 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का छठा अध्याय, जिसका नाम है आगे कदम बढ़ाएं। हमें जीवन में हमेशा आगे की ओर बढ़ना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें सीखनी चाहिए। ऐसे ही बच्चों गणित में भी हमें आगे की ओर कदम बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। यानी बच्चों हम हर बार ऐसा सुनते हैं 1 से लेके 10 तक गिनती, 1 से लेके 10 तक ये चीज़ें हैं। हमने सीखा ना काउंटिंग को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 तक हम काउंटिंग सीख चुके हैं। क्या अब 10 से आगे बढ़ने का समय है? यानी हम आगे की ओर कदम बढ़ाते हैं। कहाँ चलेंगे? 10 से हम अगली संख्या पे चलेंगे और फिर उसके बाद में और आगे चलते ही जाएंगे और देखेंगे कितनी संख्याएं हमारे सामने आती हैं। बच्चों हम इसको एक गतिविधि के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो पहले अध्याय को शुरू किया जाए और फिर देखा जाए कि 10 से आगे हम कैसे बढ़ पाएंगे। प्यारे बच्चों सबसे पहले देखिए क्या कहा गया है हमें, चित्रों में दी गई वस्तुओं को गिनिए। यानी सबसे पहले हम काउंटिंग का काम शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ चित्र हमें दिखाए जाएंगे, हमें दी गई वस्तुओं को गिनना है और पता करना है कि इनकी संख्या कितनी है। जैसे देखिए सबसे पहले आई है एक बॉक्स में काफ़ी सारी एप्पल्स। एप्पल्स कीप डॉक्टर अवे, मतलब बच्चों एक एप्पल रोजाना खाइए और डॉक्टर को भगाइए। यहाँ पे जो एप्पल हमें दिखाई गई है बच्चों, सबसे पहले हमें उन्हें गिनना है। तो चलो गिनती शुरू की जाए। प्यारे बच्चों गिनती का काम करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इस बॉक्स के अंदर कितनी हैं एप्पल बताइए? 10 एप्पल। इस बॉक्स में हमें मिली हैं 10 एप्पल, यानी हम ऐसा कह सकते हैं 10 एप्पल का एक बॉक्स है। 10 एप्पल का एक बॉक्स है। इसके बाद में अगला चित्र देखिए बच्चों, यहाँ है पानी की बोतल्स, जिन्हें हम देखते हैं ना कई जगह पानी पीने के काम में लेते हैं। बच्चों ये बोतल इस बॉक्स में कितनी है? सबसे पहले उसे गिनते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे वाह, यहाँ भी 10 चीज़ों का एक बॉक्स है, यानी 10 बोतल का एक बॉक्स है। तो हमने यहाँ लिखा ये भी हैं 10 बोतल मिलकर के बना 10 बोतल का बॉक्स। प्यारे बच्चों आप समझ रहे हैं ना, 10 का बॉक्स है। इसके बाद में अगला चित्र देखिए बच्चों, अगले चित्र में है चम्मच। अब ये चम्मच इस बॉक्स में कितनी हैं, इन्हें भी गिनते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इस बॉक्स में है टोटल 10 चम्मच। प्यारे बच्चों 10 एप्पल एक बॉक्स में, 10 बोतल एक बॉक्स में, 10 चम्मच एक बॉक्स में। इसी प्रकार जो अगला चित्र है उसे भी देखिए, ये हैं रसीले मैंगोज यानी आम। अब ये इस बॉक्स में कितने हैं बच्चों? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इस बॉक्स में भी 10 मैंगोज हैं। प्यारे बच्चों इतने सारे चित्रों को हमने देखा और ये समझा कि 10 वस्तुओं का एक ग्रुप यानी एक समूह बनाया गया है, एक बॉक्स बनाया गया है। इसी प्रकार बच्चों जो अंतिम चित्र है उसे भी देखते हैं और यहाँ हम देख पा रहे हैं एक मोतियों की माला को। इस मोती माला में कुल कितने मोती हैं बच्चों, उन्हें भी हम देखते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 मोती हैं। तो प्यारे बच्चों हम क्या समझ पाए अब तक? हम ये समझ पाए कि 10 वस्तुओं को मिला करके एक बॉक्स, एक समूह है, एक ग्रुप बना दिया जाता है, यानी 10 का बंडल बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है। वैसे ही बच्चों हमने 10 तक की गिनती को देखा, हम इसे अब और एक नए तरीके से देखते हैं। यानी हम क्या करेंगे, बिंदियाओं को गिनेंगे और देखेंगे ये बिंदियाएं
कितनी हैं। तो चलो बिंदियाओं की गिनती शुरू की जाए। जैसे सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर एक बिंदी और हमें दिख रही है ये संख्यात्मक रूप से कितनी है, ये तो सर एक ही है, यानी एक। अब हम गिनती रिवाइज कर रहे हैं बच्चों 1 to 10, 1 से 10 तक की। देखो आप भी मेरे साथ और बोलेंगे एक, इसके बाद में बिंदिया गिनिए और उच्चारण कीजिए। जैसे 1 2, यानी ये है 2, एक के बाद में 2। इसी प्रकार हमने देखा 1 2, अब बिंदिया कितनी है देखो 1 2 3, बहुत बढ़िया, ये है 3, 1 2 3। हमने 1 को देखा, 2 को देखा और 3 को देखा। इनकी आकृति यानी बनावट को भी हम देखते जा रहे हैं, हम लिखना भी सीख रहे हैं। इसके अलावा बच्चों हम चलते हैं अगली बिंदियाओं पे और उन्हें भी गिनते हैं। चलो गिनना शुरू किया जाए। 1 2 3 4। अरे वाह, 3 के बाद में अगला नंबर यानी अगला कदम कितना आया, 4 आता है। 3 के बाद 4, अब 4 के बाद में कितना आएगा, तो देखो गिनते हैं 1 2 3, ये 4 और 4 के बाद 5, यानी 4 से अगला कदम होगा 5। हमने गिना 1 2 3 4 5, हम पहुंच चुके हैं 5 तक। अब चलो देखते हैं अगला कदम। 5 के बाद में अगला कदम कितना होगा, तो पहले गिनते हैं 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6, यानी 5 से अगला कदम 6 होगा। अब 6 के बाद आगे, तो बच्चों गिनना शुरू करें 1 2 3 4 5 6, 6 तक तो हम गिन चुके थे। 6 के बाद आता है 7, जो कुछ ऐसा लिखा जाता है। तो 6 के बाद अगला कदम कितना होगा बताइए, 7। अब 7 से आगे बढ़ें तो देखिए बच्चों 7 के बाद में कितना होगा, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 के बाद में अगला अंक, अगला कदम कौन सा होगा, 8 होगा। अब 8 से आगे, तो 8 से आगे जाने के लिए पहले गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 के बाद 9। तो हमने यहाँ लिखा हुआ देखा है 9, यानी 8 से आगे आता है 9 और 9 से पहले कौन आया था, 8 आया था। इस क्रम को भी हम ध्यान रखेंगे, कौन सी संख्या पहले कौन सी संख्या बाद में। हम 9 तक पहुंच चुके हैं बच्चों। अब 9 के बाद में अगला कदम, तो चलो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 9 के बाद आते हैं 10। तो प्यारे बच्चों हम 1 से शुरू हुए और 10 तक पहुंचे। कैसे पहुंचे हम, यहाँ देखें, देखिए हम थे 1 पे और 1 से हम चले 2 पे, 2 से हम चले 3, 3 से हम पहुंचे 4 और 4 से पहुंचे 5। ऐसे ही 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10, हम पहुंच चुके हैं 10 तक। तो प्यारे बच्चों क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमको ये पता चल जाए कि इस समूह में 10 होते हैं, यानी हमें क्या करना है, 10 बनते ही घेरा बना दिया और 10 का बन गया एक प्यारा सा बंडल। क्या बन गया, बंडल। कैसे बनेगा, एक प्यारी सी गतिविधि देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो बच्चों गतिविधि को शुरू किया जाए। सबसे पहले आप मेरे हाथ में क्या देख पा रहे हैं, एक प्यारी सी पेंसिल जिससे हम लिखने का काम करते हैं। ये कितनी है, ये तो सर 1 है। चलिए 1 है तो एक और ले लेते हैं।
अब ये कितनी हुई, आप गिनना चालू रखेंगे। ये हुई 2, एक के बाद 2, 2 में एक और आ गई, अब कितनी हुई बोलिए, 3, 3 के बाद एक और, अब कितनी हुई, अब हुई 4, 4 के बाद में एक और कदम, ये हुए 5। अब तक कितनी पेंसिल्स आ चुकी हैं हमारे पास में, 5 पेंसिल्स। 5 के बाद में इसी क्रम में बच्चों 6, देखते रहिए, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 और 9 के बाद 10। यानी ये कितनी पेंसिल्स हो गई हमारे पास में, ये तो सर 10 हो गई। 10 बनते ही क्या बनाना है हमें 10 बनते ही बना देना है बंडल। ये मैंने 10 को एक साथ बांधा और ये बन गया हमारा 10 का प्यारा सा बंडल। अब बच्चों हम इस बंडल को देखते ही क्या बोलेंगे, ये तो 10 हैं, कितने हैं, 10 हैं, 10 का बंडल है। यानी इस बंडल में कितनी चीजें हैं, कितनी पेंसिल्स हैं, 10 पेंसिल्स हैं। हमने 10 तक का ज्ञान प्राप्त कर लिया। 10 का होता है एक बंडल। बच्चों 10 के आगे की गिनती करते हैं शुरू। यानी 10 के बंडल के बाद में कितने अंक आएंगे, कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, इन सब को जानेंगे हम हमारी अगली कक्षा में। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।